तो बोलते कि सबों के सब ऑब्जेक्टिव को बना देंगे। एक अभी हाँ एक वीडियो देखे थे ना, हम दिखाएंगे सब कुछ। इस जितना जैसे एक ग्रुप है एथी करके देता है ना, ABCD करके कहाँ लिखता है? हाँ जे, रंग रंग के ब्लैक बनेले उसे पता नहीं चल रहा। एक ग्रुप सबसे पहली क्वेश्चन सबका फर्स्ट सीटिंग में सेम रहेगा, मतलब क्लास में जितना बच्चा है सभी का सेम रहेगा क्वेश्चन, लेकिन ग्रुप ए से लेकर जे तक है। अब पता ना जे तक तो इसमें है, अब इसके बाद भी और है। आता नहीं है जे के बाद के? जेड नहीं, जे है ये, जे जग। हाँ। तो ये सब फर्स्ट सीटिंग का सबका क्वेश्चन सेम रहेगा, बस खाली सबका अलग अलग कर देगा। यहाँ पर जो सेट कोड रहता है ABCD करके जे तक ले। अब जे के आगे, जे तक तो मेरे पास है, जे के आगे का नहीं पता है मैं। बस क्वेश्चन नंबर खाली आगे पीछे, किसी का फर्स्ट में है तो किसी का 11 में है तो केकरो 17 में है। अब बताना अगल बगल से दूर से पूछ भी सकते हैं क्या? अगर मान ली क्लासरूम में भले आप सब आपकी क्लास का, लेकिन अगर पूछे कि बताइए तो पहला का आंसर बोलेगा भी, अब जरूरी थोड़ी कि जो पहला में उनका वही आपका, अलग अलग होता है। फोटो कॉपी नहीं रहता है, सब प्रिंट रहता है, आगे पीछे रहता है, लेकिन अब आपको पहले मिलाना पड़ेगा ना। अब पहले आपको मिलाना पड़ेगा किसका, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन ये वाला जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, मतलब यदि P दे दिया है कोऑर्डिनेट A/2, 4, अब मिलाओ कि किस में पहला में दे ले, तो जिसके पास सेट J मिलेगा वही। अब ऐसे बढ़ता है ABCDEFGHIJ, अगर J के बाद फिर ABCD, तो सोचो कितना दूरी पर ए के मिलेगा, तो उतना दूर से भी तो नहीं ना, अगल बगल में क्वेश्चन लग रहता है, मतलब उतना कुछ काम नहीं आएगा वो सब। अब लेकिन है, अब बता ना, एगो तो इसका दूरी देख लो क्वेश्चन का, एगो में मात्र 2 क्वेश्चन, एक पेज पे 2 क्वेश्चन, ये पट इतना बड़ा पेज पे 3 क्वेश्चन, बताना इतना में कम से कम हटाते तो 10 गो से ऊपर हटाते हम लेते तो, ये 3 क्वेश्चन। अब बताना अगर उसको क्वेश्चन करना है तो टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है? 100 गो ऑब्जेक्टिव है। बताना एगो क्वेश्चन खोजने के लिए सोचो कितना सारा पेज पलटना पड़ेगा ना, तब एगो मिलेगा। तो 1 घंटा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए समय होता है, तो अगर पेजे पलटते रह गया तो कब बनेगा? नहीं बनेगा, मिलती है खोजते ही रहो कहाँ क्वेश्चन है, इसलिए अलग अलग करके दे देता है। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा खोजना आसान होता है, आसान क्या होता है सब्जेक्टिव में खोजना, में कम ही क्वेश्चन आता है ना, एक लाइन से क्वेश्चन जल्दी ही मिल जाता है, तो इतना भी इसलिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब तो नहीं देता, जैसे एनसीईआरटी किताब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, तो एनसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा किसे बनाएगा? जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा अगर प्रैक्टिस है तो सब बन जाएगा, नहीं है प्रैक्टिस तो नहीं बन पाएगा फिर। तो सबसे पहले कोची का त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन बनवा देना। त्रिकोणमिति का सबको याद है पूरा, साइन 30 का मान, टेन 45 का मान, 60 का टेन, √3/2। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन ट्राई, कौची गलती बोल दी है? अच्छा टेन 60 बोले, खाली √3। त्रिकोणमिति से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आया है। हर एक बार का सेम ही प्रोसेस रहता है, देखना सबको बोलता है कि फर्स्ट में आसान और सेकंड में कुछ होता है हार्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, सेकंडों में एकदम इससे भी ज्यादा आसान होता है। सबसे पहला नंबर अभी तक 15 नंबर पे हमको एगो मिला ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का, ट्राइगोनोमेट्री। यही फर्स्ट में क्वेश्चन एक 15 नंबर पे क्वेश्चन है कि साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30, तो थीटा के मान क्या होगा? तो बोला थीटा बराबर वाट। ऑप्शन ए में दिया है 30 डिग्री, बी में दिया है 40 डिग्री, सी में दिया है 50 डिग्री और डी में दिया है 60 डिग्री। क्या कोई बता सकते हैं? सिंपल सा दिमाग है, जब ये दोनों को खानदान सेम कर लो पहले, इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, दोनों का खानदान सेम कर लो, तो इसको सेम करना आसान या इसको, तो देखना
तो साइन 20 प्लस थीटा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस नहीं, कॉस को ठीक तो है, 90 माइनस कितना, कॉस के लिए कॉस घटेगा तो फिर तो 30 आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। अब बताना कॉस कॉस क्या होगी, सॉरी अभी नहीं कटेगा ना। तो साइन 20 प्लस थीटा। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, थीटा। साइन से साइन कैंसिल, काटते नहीं, कैंसिल हट जाता है। तो यहाँ बच्चा फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अच्छा, ये 60 आया कैसे, ना ना, देखो 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 देखो, बउआ घर पर ही नहीं करेगा तो कहाँ से याद आएगा। यहाँ 30 कॉस के लिए कॉस लिख दिए, और खाली 30 ना लिख कर 90 माइनस 60 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 60 घटेगा तो फिर कितना ही बचेगा, कितना बचेगा। तो बस 30 ना लिख कर 90 माइनस 60 लिख दिए। और 90 में से क्या कि फॉर्मूला 90 का खानदान चलता है ना फॉर्मूला में। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे ना कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना होगा, 60। साइन से साइन खत्म हो गया, तो 20 प्लस थीटा बराबर 60 है, ये होने जाएगा था माइनस में, तो 60 माइनस 20 यानी कितना, ऑप्शन नंबर बी। ना बोल रहा था सब ये बोल रहे थे ना, सुनने में नहीं लग रहा था। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एक कहाँ पूछा, एक 15 नंबर पे पूछा, जिसका ऑप्शन नंबर कितना आया आपका, बी आया। और देखना, तो ये सब पूरा क्वेश्चन रिवीजन रहेगा ना, तब दिमाग लगेगा। एनसीईआरटी थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके देता है, लेकिन नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव का मेरा बुक आ जाएगा आप लोग का, आप लोग आज पूरा ऑब्जेक्टिव का बुक आएगा बाय डी सुदांगी, नीचे बुक ऑब्जेक्टिव का, वनली ऑब्जेक्टिव। देख लो। अब इसके बाद त्रिकोण, बात नहीं, इसके बाद त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बस जस्ट 16 नंबर पे दे दिया। देखो 16 में क्वेश्चन दिया है क्या, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है कि यदि त्रिभुज एबीसी में सी बराबर 90 डिग्री है, एबीसी में सी बराबर कितना डिग्री, अगर कोई त्रिभुज होगा तो यहाँ सी है जो कितना डिग्री है, तो ए किधर हो और बी किधर हो, यही होगा ना। अब उसके बाद क्या बोला है कि सी 90 है तो साइन ए प्लस बी का मान बताइए। जैसे आप लोग बनाइए, हम पूरा समझाने आप लोग बनाएगा तो डायरेक्ट बस क्वेश्चन में टिक लगाते चल जाओ, उसी पे रफ कर लो साइड में। तो साइन ए प्लस बी का मान, त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़, ई वाला अकेले 90, तो ये दोनों बेचारे मिलकर 90 बनेंगे, बोलो। तो ए प्लस बी मिलकर कितना रहेगा, साइन 90 का मान, एनसीईआरटी किताब है, किताब खुले थे एनसीईआरटी, साइन 90 निकालिए। साइन 90 दिखा दीजिए। अच्छा, ओ ऑप्शन नंबर बी पे दिया, ये बताना 16 का आंसर बी। देखो बी भी जब क्वेश्चन ना बने तो सीधे लगा दो बी ना, जो क्वेश्चन एकदम ना बने ना तो सीधे बी, मतलब कुछ और लगाने से अच्छा क्या रहेगा, बी लगाना। लगभग देखा जाता है ना कि समझो कि 70 से 80% क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन का आंसर बी होता है, क्योंकि जो क्वेश्चनवा थोड़ा बहुत जब हार्ड हो जाएगा तो लेकिन सब ऑप्शनवा देख लगता है। तो ऑप्शनवा देखने का तरीका क्या होता है, पहले ए देखिएगा और ए के बाद सीधे चल जाएगा, ए नहीं हुआ सीधे डी पे चल जाएगा। अब देखा कि डीओ नहीं है, अब किसको देखिए, बी या सी को। चलो पीछे से पहले आते हैं सी। माइंड सेटअप ऐसे ही जाता है, ए के बाद डी, डी के बाद सी, अंतिम में जाएगा बी। अब बी बना तो, लेकिन समय कितना ले लिया, 3 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा समय लिया ना, ए का एक्स्ट्रा ले लिया, सी का ले लिया और डी का ले लिया। अब इसके बाद 17 में भी सेम त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री में, ये तो सबको पता है। अच्छा प्लस 2 है,
इधर देख लो इतना का मान, इतना के तो मान कितना होता, 1, यही ना होता है। सेक साइन कोस टेन कॉट सेक, ठीक है। आप प्लस कितना, तो ये दो बचल है ना अभी, ऑप्शन नंबर पे 3। यहू जो मारे हैं गलती मारे हैं, दिमाग है नहीं। डी नंबर 17 का डी, ये मार ले हैं 2 पे, सब इसको 0 समझ लिए होंगे और इसको 2 को खाली लगा दिए होंगे। या कितना क्या करेगा ना, ये सब नजर का फेर होता है, कितना कोई दुओ नहीं दिखेगा, अच्छा ये वाला सीधे 1, कितना का 1 होता है, गलती। इसलिए अच्छे से एकदम घर पे खूब खुश कि सब बनाया एकदम सही में सही, पूरा में पूरा, और रिजल्ट आएगा तो रोआ रोहट कि मास्टरवा नंबरे ना दिया। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर का खोजना पड़ेगा ना, अब कहाँ पे त्रिकोणमिति, अभी तक के को मिल गया ऑब्जेक्टिव, 17 के बाद 18 त्रिकोणमिति है। देखना एक्स कॉस थीटा बराबर 1, बोर्ड पे ध्यान देना तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर जब टेन थीटा बराबर वाई, तो आपसे बोला है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। अब बताना, ये क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन बता देते हैं कितना दिया है, 2 -2 0 1 बनाते हैं। अच्छा यहां से x का मान निकालना चाहेगा तो ये कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, बोलो cos थीटा, ये तो है ही। तो बताना एक्स स्क्वायर यानी 1/cos² थीटा, फिर वाई स्क्वायर तो वाई की जगह पे तो tan² थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा। आप लोग महान लोग हैं ही, बताइए इसका आंसर। 18 का डी, ऑप्शन नंबर सही बनावल है, 18 नंबर कितना, डी। अब आते हैं 19 नंबर, नहीं वो बोले हैं ना जो कॉपी वाले पहले दिन है कि देखिए हम भले टीक लगावल कुछ है, लेकिन बाद में हम बनाए कॉपी में उनमें सही लगा है टीक, बना बना के चेक करके। अब 19 नंबर में भी त्रिकोणमितीय है, ये देखते हैं कौन नहीं बताते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, सबसे शुरुआती में हम यही पढ़ाए थे, कॉमा बराबर नहीं है, साइन थीटा का मान पूछा, तो टेन थीटा पी बटा कोची, तो यहाँ एच कितना आ जाएगा, पक्का 5 आएगा, निकालेगा ना √π² प्लस b², तो एच का मान 5 आ जाएगा। तो साइन होता है कुछ पी बटा एच, यानी 3/, ऑप्शन नंबर डी 19 का डी। जैसा पूरा काला बनावे जाए ना, तो बना सकते हैं ना, पी बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो एच बराबर कुछ, हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद त्रिकोणमिति है, अब वेटेज पता चल रहा है कितना ज्यादा होता है ना त्रिकोणमिति चैप्टर का। अच्छा 19 का, अभी 19 बताए थे, 19 के बाद कपरवा खोजो ना, मीटर वाला पीछे ही कनु रखे होंगे, टेबुलवा पे होगा शायद, मिटेगा नहीं, बार बार मिटा रहेंगे तो ना, वो छोटका ठीक रहता है, हारो ही में थोड़ा। मैं तो कर रहा था, उनसे पूछे, नहीं मिला, ले आओ, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ये बोल बम का गमछी है, नहीं बोल बम घूमने गए थे तो गमछी आया था, गलती से छूट गया, आई जा, नहीं है लाल लाल, जो छूट जाता है या छूट लेना जाता है, जैसे देखो शर्ट मेरा छूटे लोग ऑफिस में, कहीं आ जाएगा पता ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, 20 में ऐसा का पूछा है, कोई तुरंत ही बता सकते हैं इसका आंसर, ये प्रूवमेंट करने वाला क्वेश्चन था, लगता है कि शायद 5 नंबर में,
कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, बोलो। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ही नीचे हुए ना, परमेकरण करेंगे तो अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, बोलिए, पीछे। गधा तीन क्या खोज रहा, इधर देखो, जब क्वेश्चन चल रहा है थोड़ा दोबारा थोड़े होगा, फिर कब होगा, लास्ट जब सिलेबस खत्म करेंगे तब फिर क्वेश्चन बैंक का जिक्र होगा। ऐसे अभी से तो गेसिंग पता चलेगा, आइडिया पता चलेगा ना, देखता नहीं है सब। ऊपर ऊपर सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आप देखना रूटवा नीचे तक है, ऊपर में तो क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, अभी शुरुआती से पूरा बता रहे हैं, 1 माइनस कॉस, 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, जब ऊपरों में स्क्वायर नीचे हुए स्क्वायर तो सीधा सीधे होल स्क्वायर बोल देते हैं, बोल दे। अब इसको अलग अलग करें, होल स्क्वायर से रूट क्या हो गया, तो एक बार 1 बट्टा साइन हटा रहे हैं, 1 बट्टा साइन कॉस बट्टा साइन, तो 1 बट्टा साइन क्या होता है, इंटू है, प्लस है ना बीच में, प्लस कॉस बाई साइन, ऑप्शन नंबर B4 बी बी। चाहे हमारे नाम से संबंधित हो, नहीं तो बी तो रहेगा ही। अभी तक 20 तक पहुंचे ना, 21 भी वही, tan कितना डिग्री 5 डिग्री, फिर tan 25 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, फिर tan 65। कोई आंसर बता सकते हैं, दोस्ती करवाना किसका किसका 90 से मिलेगा, और जिसका जिसका दोस्ती 90 से दोनों मिलकर एक हो जाएगा, एक मतलब 1 वाला एक, जिसका दोस्ती 90 वो दोनों मिलकर एक। आप लोग अभी होते हैं ना दोस्ती, जब पक्का हो तो दोनों एक हो जाते हैं, नहीं अभी देख लो ना, अभी पूरा तो बना इसका 65 किससे दोस्ती करेगा, एगो छोड़ ले है का, के मन मन नहीं लिखे, 30 है, यहाँ है गलती से हो गया है, अब ठीक है, तब ये भी दोनों का जोड़ 90 है ना, वो सब ठीक है, 5 25 30 65 85, तो ये 5 का 85 के साथ हो जाएगा ना, दोनों मिलकर कितना, एक, ये भी दोनों मिलकर, अब बचा खाली कितना, 33 का मान, 33 का मान 1/√2, ऑप्शन नंबर सी, ये जो बनाए है गलती, जाके बोलना मत ना, तो बेचारी अभी से टेंशन में हो जाएगी, इतना गलती है, मनोबल बढ़ाया जाता है, समझ में आया ना। ये खानदान सिर्फ 10 में ही चलता है, समझा, ये जो जोड़ एक होने वाला सिर्फ 10 में है। कहा जाता है कि जिसमें जितना ज्यादा टनटून होता है ना, दोस्ती भी उतना ही ज्यादा गहरा होता है। टनटून मतलब नहीं समझ में आता है, आपस में छिपा और गिलास कितना लड़ता है, ये होकरा भी टन टन आवाज करेगा, लेकिन दोनों हमेशा साथ ही रहता है, खाना के बजे दोनों बगल में अपना अपना काम करता है, भले आपस में जितना लड़ ले दोनों, आवाज पूरा शोर कर ले घर में, लेकिन फिर भी दोनों साथ ही रहते। अगला नंबर 22 नंबर, 21 के बाद cos 38, cos 52, sin 38 और sin 52। इधर देखना, ई पट्टी दोनों कॉस में है, वो पट्टी दोनों किस में है, साइन में है। इधर देख लो किसको तोड़े, किसी एगो को तोड़ेंगे,
कि दोनों को तोड़ दे? अच्छा, कॉस 38 को हम कॉस 90 - 52 लिख सकते हैं। घटेगा तो फिर कितना आ जाएगा बोलो? इंटू, अगर इसको भी तोड़ देगा तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। क्या कर दे, एक के पट्टी तोड़ देते, कौन एक का तरीका ना बनाएंगे, सब तो बना नहीं सकते। अब देखो ना, कॉस के लिए कॉस 52 है ना, तो कॉस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 38। इधर जस का था छोड़ दिए, दोनों पट एक का भी जोड़ सकते, कैसे हूं आपका मर्जी। कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन कितना, 38 आएगा ना। इधर जस का तस, देखो तो सेम ही मिल रहा है। 22 का जीरो के नंबर है, पता है? होना तो चाहिए बी है, ले इधर बी। और पता चल रहा है ना, सिर्फ हमको नाम याद करना और दूसरा नंबर बी नंबर, इसी पे। पहले हम सोचते थे कि हमारे मम्मी पापा नाम अच्छा नहीं रखे, ना नाम का अर्थ ना कुछ, कुछ कर्म का नाम लगता है दीसु, ना नाम का अर्थ है ना कुछ है। लेकिन अब पता चला कितना अच्छा सोच समझ के नाम रखल है। जो एको को चैप्टर पूरा पढ़ के गए होंगे, जो एक भी चैप्टर पढ़ के गए होंगे तो कितना क्वेश्चन बनता होगा। इसलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद कितना हो गया, 23 नंबर ना। अभी चलेगा एकदम ये COACC, कोसेक 42 सेक 48 कॉस 37 साइन 53। ये क्वेश्चन नेक्स्ट में 23 में पूछा। अब बताना, बात नहीं करो उधर शुरू जते कथा इसी चिल्ला कम रहे, बहुत दिन पता ना कहाँ का, ढेर मेहनत है आज, एनर्जी बचाना है, खाहू के नहीं आए फिर चिल्लाएगा ज्यादा। नहीं मतलब जैसे आज कुछ भी नहीं किए हैं, आज बहुत ज्यादा काम है, यहाँ से मतलब छुट्टी करेंगे, फिर स्कूल में भी जाना है, कन्हौली बैंक में जाना है, फिर पटना जाना है। हाँ, सिमरी हाई स्कूल में। नहीं, हमको सर्टिफिकेट लेना है मैट्रिक का, अभी तक मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं निकलवा है, तो सर्टिफिकेट निकलवाना मतलब बहुत ज्यादा आज काम है। और उसके बीच में कभी 1 घंटा का गैपो नहीं है। देखो, चलो तोड़ेंगे इसको। ऐसा ही क्वेश्चन दिया ना, कोसेक 42 कॉस 37 सेक 48 साइन 53, किसको किसको काटेगा, कैसे कैसे काटेगा, इसको इससे दोस्ती कर। सुनना, एक और बात हम बताए थे, अगर बट्टा में हो, जोड़ 90 हो, आंसर सीधे याद आ रहा, और माइनस में होता, ये दोनों मिलके 1, ये दोनों मिलके 1, 1 में 1 से गुणो करेंगे तो 1। मनाओ कितना है आंसर। नहीं वो नहीं, ABCD बोल रहे, के नंबर था, एगो बदल गया ना। सभी अच्छे नहीं होते, कोई कोई बदल भी जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 21 का, 1 मिनट रुकना, तो 21 का आंसर क्या हम था, 1 था ना, हम सी लगा दिए हैं। कोई बोले होंगे सी, ए 21 का ए है। देखो गलती हो जाता ना अभी। नहीं, 21 का tan 5 tan 25 tan 30, ये सबको एक लाए थे ना, और एक लाए थे तो ऑप्शन हम, अच्छा tan 30 का मान था। ओ, ना ठीक था। नहीं, इसमें पता है कैसे, देख ली, इसमें 1 लगाया हुआ है, तो 1 ए है, तब ऊपर ध्यान पड़ गया हमको, तो ये होना चाहिए ना, तो हम भी खुद ही कंफ्यूज हो गए।
अब नहीं होगा। इसका आंसर कितना, 23 का सी हो गया। अब आते 24 नंबर पे। 24 भी अभी त्रिकोणमिति, अभी कितना क्वेश्चन बना लिए। देखना 24 में क्या दिया है, बात नहीं करो, √3। अच्छा इतना दो दो इतना बराबर √3, और फिर दे रहे टेन अल्फा बराबर 1/√3। तो अब टेन बीटा का मान बताइए क्या होगा। इतना का मान √3 है, टेन अल्फा का मान इतना है, तो टेन बीटा का मान क्या होगा, बता सकते हैं। ऑप्शन ही नहीं है। केमा नंबर क्वेश्चन था, 1/1/6, 1/7, 7/6, 1/√3। बोलो। इसको टेन कितना लिख सकते हैं, टेन से टेन कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक आ गया। अब इसको तोड़ना, तो टेन अल्फा यहाँ कितने का मान 30 का, ई से ही खत्म, अल्फा बराबर। अब इसमें अल्फा के जगह पे 30 रख देगा, उधर जाएगा तो माइनस में, तो बीटा बराबर भी 30। नहीं, लेकिन ऐसे बोला था, टेन बीटा बोला है ना, तो सुनना, आपका खाली बीटा के मान कितना आ गया, नहीं पता चला कैसे। यही था ना आपका मेन, अल्फा कितना रखेगा, उधर जाएगा तो माइनस में, बीटा बराबर डायरेक्ट 30 कर दे। लेकिन आपसे किसका मान पूछा, बीटा के जगह पे टेन 30 का मान। ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 का 24 ना, 24 का कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को तो आ गया, अभी अभी आए भी करेगा। और अब 90 नंबर और पढ़ना है ना। अब पता चला त्रिकोणमिति पहले पढ़ाने से फायदा, अभी भी नहीं समझ में आता है। केमा नंबर था 25 की। अब 25 बताना है ना, देखो ना 25 में क्या दिया, √2, यहाँ पर जा साइन π/4 प्लस कॉस π/। वीडियो अगर नहीं बन रहा होगा तो ऑन है ना, हमको बीच में थोड़ा सा मन में भैया कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर टाइम में तो कम से कम दूसरे लोग भी तो देख लेंगे ना पूरा क्वेश्चन, वहाँ एक लोग तो पढ़ेंगे नहीं। ये सब कब उन लोग का नसीब होता है, एग्जाम से पहले मार मार, मतलब मार मार के नहीं, कि बस क्वेश्चन बैंक का सब याद कर लो, प्रीवियस ईयर सब खत्म कर लो। अब बताना इसका, अभी तक सच पूछो ना तो कुछ ही क्वेश्चन जो है एकदम सेम टू सेम बुक से ला रहा है। एक रूटवा वाला करके, प्लस वाला माइनस वाला, और एक साइनवा वाला जो पट्टा में था टीएच निकाल कर, यही 2-3 क्वेश्चन। ये क्या चीज, मतलब बाकी सब मतलब उसी के बेस से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से माइंड लग रहा है ना। ये कुछ क्वेश्चन को छोड़कर जो लोग भी 3 जगह 4 जगह पर इंटर में पढ़ने के लिए आप लोग मिलेगा, पाई को रेडियन बोला जाता है। हम लोग कौन को दो को में मापते हैं, इंटर में पढ़ाएंगे डिग्री में मापा जाता है और रेडियन में मापा जाता है। जनरली हम लोग अपने यहाँ पे डिग्री में ना मापते हैं, लेकिन उसको रेडियन में अंग्रेज लोग किसे मापता है, रेडियन में। अंग्रेज लोग सब उल्टा मापता था, जैसे किलो को हम लोग बोलते थे, किलो लोग मानता था पाउंड, 1 पाउंड। केक हम लोग का नहीं है ना, केक भारत का नहीं है, सब विदेशियन खाना है, वो लोग पाउंड बोलेगा, 1 पाउंड मतलब 1 किलो का केक। हाँ, लोग ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग आया तो इस सब चीज को इतनी ज्यादा दे दिया था। हम लोग शेर जानते, 1 शेर का 2 शेर, हाँ, और 2 शेर चावल दे दिया, शेर बोलते थे। आज शेर पहले होता था बटखारा, ये नहीं होता था डिजिटली एथिया वाला बटखरवा, लोहा मतलब इतनी पत्थर उत्थर के बना, हमारे पास 5 शेर का एक पत्थर था, यानी 5 किलो का पत्थर, उसमें को बचका था, बचका बच्चा बोलते हैं। जैसे 5 किलो में तनी वजन घट जाता था, जैसे बाबूजी बहुत दूर से पत्थर लाए थे,
तो सोचे कि 5 किलो बन जाएगा, नहीं बना, तो उसमें को छोटा सा काट के डंडी मारना तो छोटका मत चले, 5 किलो है। भरपूर देना है तो छोटका भी चढ़ा दो, भरपूर 5 किलो हो गया। डंडी मारे आता है इसे, मछली वाली सबसे ज्यादा डंडी मारती है, दम है तो पकड़ के देखा पता। जो औरतिया गाँव में बेचती है ना, तराजू भी सही रहेगा और हाथ रहेगा सही, दिखा देगी। जब प्रेशर करिएगा तो ऐसे नहीं दिखाएगी। कखनी डंडी मार दे, पते नहीं चलेगा, मछली कम। हमारा साथ एगो लड़का था, इसी का भैया, पड़ोसी, बोल दिया कि मतलब मुर्गिया है कि कम ही है, नहीं पूरा, तो कुछ नहीं किए, एक बगल में रखा हुआ था पीस, काट के ला हो गल बना। लेकिन बताया नहीं वो कैसे, हम समझते ही रहे, देखते ही रहे, हमको कुछ नहीं समझ में आया। नहीं अब मतलब डायरेक्ट नहीं ना पूछ सकते, किसी को सामने अगर बुरा लग जाता है, नहीं कर सकते। लेकिन हमको समझ में नहीं है, बाद में हम सोचते रह कि किया तो करने से करने ही पकड़ू लिया कैसे हमरा। मतलब कुछ हमको पता नहीं चल पाया, मतलब हम अभी तक नहीं पकड़ पाए कैसे होता है। लेकिन वो मार लिया, वो बोल दिया, काट के वो पीछे से ही ला हो गलवा। कर सकते हैं इधर ऐसू, देखो ना बता देते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, पाई को रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई में जब भी डिग्री दे दे तो समझो कि रेडियन है। अब पाई का मान 180 डिग्री होता है। हम दो चीज बोल सकते हैं, पाई रेडियन बोलो चाहे 180 डिग्री बोलो, बात वही है। जो 10th लेवल तक का सिलेबस का नहीं है, ये आगे का है। तब पाई की जगह पे कितना रख देंगे? सीधा सीधी कितना रख देंगे? के बार में, के बार में साइन 45 का मान, साइन कॉस 45 का मान, दोनों का एलसीएम कर देंगे √2। यही ना, वो ऊपर 1 1 आ जाएगा, एक और एक जोड़ देंगे, 2 √2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। इसे ही क्या आया, आगे कुछ ही बचल है, √2 में √2 से गुना करेंगे, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। बी आया ना भाई था। 25 का कितना समझ में आया? कर लेगा। 25 के बाद 26 यही है। 26 यही है। 26 में यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, फिर a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान निकाले। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर कितना है? 4। चलो बताएगा तुम लोग। a sin थीटा b cos थीटा बराबर 3, आपसे पूछा a स्क्वायर प्लस, लगा लो दिमाग। अभी ढेरे माने क्वेश्चन है ना, अभी है। नहीं तो 50 का त्रिकोणमितीय 50 होगा, और भी होगा नहीं। 100 को क्वेश्चन है तो देखना। अब इतना बराबर 4 दे दिया, उतना बराबर कितना दे दिया, तो आपसे पूछा किसका किसका मान? ए स्क्वायर बोलो और प्लस बी स्क्वायर का मान क्या करेगा बताना जल्दी। कौन सा दिमाग लगाएगा? नहीं तो 90 माइनस थीटा करेगा तो होगा। अच्छा दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने से कुछ दिख रहा, कोनो कोनो कटेगा नहीं। अगर दोनों का, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करे से कुछ होगा? इधर देखना, स्क्वायर करेगा तो इधर क्या बन जाएगा, लेकिन इधर ए में और इधर किस में है? बी में। लेकिन मतलब नहीं, हमको स्क्वायर में कुछ ना कुछ आ जाएगा ना, बोलो। तो स्क्वायरिंग इसको पूरा दोनों पट्टी स्क्वायर करो तो क्या होगा इसका, बोलो तो। इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। और इधर 4 का स्क्वायर, तो कुछ ना कुछ ए स्क्वायर में आएगा, कुछ ना कुछ किस में आ जाएगा, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को छोड़कर बाकी। या 90 माइनस थीटा करेगा तो होगा, कटेगा कुछ है? देखो 4 तो किसी का मान होगा नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा।
जोड़ने पे या घटाने पे यहाँ कॉस, ए कॉस में है ना, यहाँ पर ए किस में है, साइन में है, तो दोनों ये भी तो अलग अलग हो जा रहा। और कोई क्वेश्चन एक बार मिलाना ना, यही दिया है, अच्छा मेरे ही पास है ना। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर कितना, 4, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3। तो आपसे कितना का मान पूछा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो देखो जबरदस्ती मार रखते हैं, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। देखना जब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड होता है ना, तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मतलब कैलकुलेटिव अगर ज्यादा टफ हो जाते जा रहा है तो आपको तो ऑप्शन मिलाने से ना मतलब है, तो डायरेक्ट फिर किससे आप बना सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर पहला में कितना दिया, 7, दूसरा में 16, और तीसरा में 25, और अंतिम में कितना, अच्छा सब तो स्क्वायर ही पे है ना, 16 4 का स्क्वायर है, फिर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना, 16 9 आएगा, तो ये ही। चलो बताते हैं, रुको ना। नहीं हम लोग कंपटीटिव पढ़ेगा ना, कंपटीशन का। ए सुनो, बताते हैं, ताली बजाता है। कंपटीशन बढ़ता है ना, तो हम अभी एक मैथ बताए थे कल, एवरेज करा लेते हैं। पहले का क्वेश्चन देखा था कितना शॉर्ट में सॉल्व कर दिए थे, एलिगेशन मेथड, इतना 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 आंसर। एग्जाम को मतलब सिर्फ किससे रखता है, आंसर से। अगर नहीं आएगा 25 था, मेहनत भी का, चल आएगा ही। हम इधर दोनों पट इधर के स्क्वायर कर देते हैं और इधर को अलग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, कर दे। तो इधर का स्क्वायर करो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे यही आ जाएगा ना, ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। और फिर प्लस कितना होता है, 2ab, तो 2 ए की जगह पे ए कॉस थीटा, और बी की जगह पे बी साइन थीटा बराबर 4 का स्क्वायर कितना, बोलो 16। अब इसको करो, कोनो कोनो साथ होते या कुछ भी होगा, 2ab, तो हो बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर बी की जगह पे इतना दूर है ना, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब बाकी अगर नहीं आ रहा, इसको इतना ही पे छोड़ दो, और समीकरण कितना मान लेते हैं, और ये पट्टी वाला को समीकरण कितना पे, इसको भी ए कितना पे तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो कितना आएगा बताइए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको तोड़ेंगे, प्लस होता है ना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो बोलो 2a साइन थीटा फिर b कॉस थीटा, यही होगा ना। अब बराबर 3 का स्क्वायर कितना रहेगा, 9। अब इधर 2 को 9 बराबरी किए हैं, सट गया है दोनों। अब भी देखना, फिर जब इसको गुना करेगा तो 2a b साइन, सबके सब इंटू है, तो 2a b साइन कॉस, 2ab साइन कॉस, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, खत्म होगा। जोड़ेंगे फिर भी ये वाला किस में था और ये वाला किस में था, अब बच्चा आपको कुछ ही ये वाला बचल है अभी, और मतलब ये इसका है। अब इसको इसको दोनों को करेगा तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बराबर जुड़ जाएगा, 9 और 16 25। दम है क्वेश्चन में, बोलो।
बड़ा दिमाग लगा ना, मतलब ठंडा लगना बंद हो गया था। मतलब ठंडा, टीचरों से 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे अब कोई कोई क्वेश्चन रहता है ना, बनता है सभी से, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। लेकिन क्या होता है कि तुरंत दिमाग उतना काम नहीं करेगा। मान लीजिए आप कुछ और लगा रहे हैं, लग उसमें कुछ और रहा, तो बस टाइम बढ़ जाता है। पहला तो क्वेश्चन बन ही जाएगा सभी क्वेश्चन। कितना घुमैले था क्वेश्चन? 2 नंबर, 1 नंबर लाइक था कब वो भी। तो बहुत सारा क्वेश्चन कुछ वैसा ही मिलेगा ना, का उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम सिंपल खाली हमको आंसर बताना होता तो आंसर तो हम बता ही देते कि ये होगा। लेकिन आंसर खाली बताएंगे तो फिर हो जाए कुछ ही कि रटाऊ है। रटाऊ इसको बोला जाता है। खाली आंसर बता दिए, कैसे आएगा बता भी नहीं किया। लेकिन आंसर इतना जानते हैं क्या है बोल रहे हैं। पहले से हम नहीं कुछ बोलते थे, किसी का शिकायत नहीं करते थे। कुछ लोग जो है ना हमारा शिकायत करते हैं। हमारे शिकायत करने से उनको क्या मिल रहा होगा? अगर वीडियो डल जाएगा तो जान जाएंगे जो लोग देख लेंगे। हमारा वीडियो को देख के पढ़ाने का तरीका कॉपी करना, हमारे बना पहले से कोई और तरीका से पढ़ाना, हम जो तरीका यूट्यूब पे पढ़ा दिए वो तरीका से वो भी बताना शुरू कर देना। मतलब सब कुछ हम ही से करना। टारगेट भी दम है तो क्वेश्चन बना के दिखाए, दम है तो यूट्यूब पे पढ़ा के देखा A to Z क्वेश्चन को। तो यहाँ तो अकर नहीं दिखाएंगे, लइकन को उल्टा पुल्टा सिखाएंगे। नहीं तो बच्चा, आप लोग देखना, बच्चा के कभी गलती नहीं होता। उसके पास उतना माइंड नहीं है, उतना दिमाग सोचने समझने की क्षमता नहीं है सही गलत को। कभी भी बच्चा को गलती नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास सोचने समझने की क्षमता उतना नहीं है। वो बेचारा सही, वो पढ़ भी नहीं, हम तो पढ़े हुए हैं, जो पढ़ाने वाले पढ़े हुए हैं। लेकिन एक बच्चा को सही और गलत का डिसीजन उसको ही पता है। जैसा रास्ता आप दीजिएगा ना, वो वही रास्ता को अपनाएंगे जो आप बताइएगा। नए नए टुटपुंजन सब उन लोग का दाम है, तो उतना मेहनत नहीं कि इतना आसानी से थोड़े बढ़ा है। तो लोग से तो मेहनत होगा नहीं। उनको सिर्फ इतना कह देते हैं कि हम 10 में नहीं पढ़ा रहे, पूरा इंटर पढ़ा रहे और कंपटीशन तक पढ़ा रहे हैं। और 10वां तक पढ़ के 10वां पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमसे मिलाते हैं। 10वीं तक पढ़ के 10वां पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ेंगे उससे कम ही ना पढ़ाएंगे, जो उनको गुरु जी जितना पढ़ाएंगे। तो 10वां पढ़ के 10वां पढ़ाना, और हम उल्टा पुल्टा नाम, मतलब हम नाम नहीं ले रहे लेकिन वो नाम खुले हम ले लेते हैं। अच्छा नहीं लगता हमको, क्या करें हम। हो गई। अब इसके बाद कितना? अच्छा, आंसरवा कितना आयल था इसका? बोलो। क्वेश्चन नंबर कितना था? 26 का आंसर 25 आया था। नीचे लिख देना 26 का 25 यानी कि C। अब 26 के बाद क्वेश्चन है 27 से क्वेश्चन बदल गया। अब विहित वाला जितना चैप्टर पढ़ा देंगे तो चैप्टर बाई चैप्टर करके सभी का क्वेश्चन बता देंगे। क्या कुछ अभी देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं त्रिकोणमिति के बेस पे। शंकु बेलन भी पहले ही है ना, तो अबरी में उसी को फिर चलाएंगे। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा ऑब्जेक्टिव में। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ नहीं। अब एक चैप्टर पर सभी ये तो अभी ऑब्जेक्टिव चला ना। अब बताते इसके बाद सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन। टाइम है ना, 5 मिनट है। स्कूल लेकिन जाना है ना। जैसे